मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। आज की तारीख में अगर हम देखें तो मार्केट में अगर आप जाएं तो आपको बहुत सारे लेबल्स ऐसे मिलेंगे कि ये फर्मेंटेड फूड्स हैं। जो फर्मेंटेड फूड्स हैं, क्या आपको इस्तेमाल करना चाहिए? क्या फर्मेंटेड जो फूड्स हैं ये आपको हेल्प करते हैं या जस्ट हाइप है जो क्रिएट की हुई है? ना अगर हम स्टोर में जाएं तो सुपरमार्केट में आप चले जाएं तो आप देखेंगे कि जो प्रोडक्ट हैं जिन पर लेबल ऐसा होगा कि ये फर्मेंटेड फूड है वो भरे हुए मिलेंगे। क्या आपकी जो हेल्थ है उसको बूस्ट कर सकते हैं या ये कुछ नहीं करते हैं? इसको जरा एनालाइज करके देखेंगे। ना अगर हम सुपरमार्केट को ध्यान से देखें कि जो सेल्फ्स हैं वो इस तरह के जो फर्मेंटेड फूड हैं या ड्रिंक्स हैं उनसे भरे हुए होते हैं। जैसे मिल्क बेस्ड केफिर आपको सुपरमार्केट में मिलेगा, जो किमची है, जो कोरियन कैबेज है वो आपको सुपरमार्केट में मिलेगी, वो जो कोम्बुचा है, इस तरह की टी है वो आपको सुपरमार्केट में मिलेगी, टेम्पे है जो सोयाबीन से बनता है वो आपको सुपरमार्केट में मिलेगा। ऐसे ही जो योगर्ट है, जो सॉकरेट है या बियर है वो आपको सुपरमार्केट में मिलेगी। नाउ अगर हम ध्यान से देखें कि ऐसी स्टडीज मान के चलती हैं कि वर्ल्ड ओवर जो फर्मेंटेड फूड है इनका जो सेल है वो बढ़ती चली जा रही है। यानी आगे 4 सालों में ऐसा माना जाता है कि जो इस तरह के जो प्रोडक्ट हैं या फर्मेंटेड फूड का जो प्रोडक्ट है इसका जो मार्केट है वो $533 मिलियन तक पहुंचने की संभावना है। आप सोच सकते हैं कि ये मार्केट कितना तेजी से बढ़ रहा है। नाउ ये जो इस तरह के जो फूड्स हैं या फर्मेंटेड फूड्स हैं, क्या अभी मार्केट में आए? क्या पहले हम फर्मेंटेड फूड के बारे में कुछ नहीं जानते थे? जरा आप ध्यान से देखिए, जो फ्रेश पॉपुलैरिटी है फर्मेंटेड फूड की ये बिल्कुल एकदम झूठ है, क्योंकि ये जो हेरिटेज है हमारा ये हजारों साल पुराना है। अगर हम एंशिएंट सिविलाइजेशन को देखें तो उसमें फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा यूज की जाती थी। ये वास्तव में इस फर्मेंटेशन की प्रोसेस में जो बैक्टीरिया और ईस्ट होते थे इनको यूज किया जाता था शुगर्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक करने के लिए। इनफैक्ट ये जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस थी यही वास्तव में जो फ्लेवर्स हैं फूड में इसको ट्रांसफॉर्म करते थे। हमारा जो एंशिएंट सिविलाइजेशन है उसमें कोई हींग का तड़का और जीरे का तड़का और शुद्ध घी का तड़का ये सब चीजें तो होती नहीं थी। ये वास्तव में जो एंशिएंट सिविलाइजेशन में जो लोग थे वो जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस थी वो बैक्टीरिया एंड ईस्ट के थ्रू शुगर्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक करके उसके चलते फ्लेवर को एनहांस करते थे और उसको यूटिलाइज करते थे। इन साइंटिस्ट ने इस चीज को माना कि इस तरह की जो चीजें हैं जैसे फर्मेंटेड फूड्स कहा जाता है इनमें कुछ लाइव ऑर्गेनिजम्स होते हैं या कुछ बैक्टीरिया होते हैं, इनको वास्तव में प्रोबायोटिक कहा जाता है। तो जो फर्मेंटेड फूड है उसमें कुछ बैक्टीरिया होंगे, ये लाइव बैक्टीरिया है और इनको प्रोबायोटिक की श्रेणी में माना जाता है। और इस तरह के जो बैक्टीरिया हैं वास्तव में हमारी जो इंटेस्टीन है ये करोड़ों की संख्या में होते हैं। ये करोड़ों की संख्या की में जो बैक्टीरिया है वो हमारी इंटेस्टीन में है और हमारे लिए काम करते हैं। तो इसलिए ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आप सुपर मार्केट जाते हैं तो फर्मेंटेड फूड्स हैं शायद आपको परचेज करने की जरूरत होती है या आपको परचेज करना चाहिए। लेकिन एक क्वेश्चन खड़ा हो जाता है कि अगर मान लीजिए हम फर्मेंटेड फूड ही फूड खाएं जिसके हमें जो है ना बहुत सारे बैक्टीरिया या प्रोबायोटिक हमारी इंटेस्टाइन को पहुंचे, ये बात सही है कि आपके जो इन्फ्लेमेशन के जो मार्कर्स हैं उनको नीचे करेगी, तो क्या हमें फिर हाई फाइबर डाइट नहीं लेना चाहिए? इसका मतलब यह है कि हमको फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए, वेजिटेबल्स नहीं खाने चाहिए, होल ग्रेन्स नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये तो हाई फाइबर आइटम्स हैं। तो क्या हमें सिर्फ फर्मेंटेड फूड आइटम्स ही खाना चाहिए? ऐसा नहीं है। जो फर्मेंटेड फूड आइटम्स हैं उनमें वास्तव में प्रोबायोटिक्स होते हैं, ये लाइव बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे इंटेस्टाइन में रहते हैं, हमारे लिए काम करते हैं। लेकिन ये जो हाई फाइबर डाइट है जिसमें फ्रूट्स आते हैं, वेजिटेबल्स आते हैं, होल ग्रेन्स आते हैं, इनमें कुछ ऐसी मटेरियल होता है जिसे प्रीबायोटिक कहा जाता है। ये वास्तव में अलग अलग किस्म के जो इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया होते हैं उनके लिए वास्तव में ये फूड का काम करते हैं और इनके ग्रोथ को स्टेबलाइज करते हैं या ग्रोथ को बढ़ाते हैं। तो हमें प्रीबायोटिक चाहिए जो हमको फाइबर से मिलेंगे और प्रोबायोटिक चाहिए जो हमको वास्तव में इस तरह के लाइव बैक्टीरिया से मिलेंगे। ना ये हमें क्या हेल्प करते हैं? जब हम फर्मेंटेड फूड इस्तेमाल करते हैं तो वास्तव में हमारा जो डाइजेशन है वो स्मूथ हो जाता है, इसलिए कि जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस है जो उसमें ऑलरेडी बहुत सारे जो शुगर्स हैं और स्टार्च है वो ब्रोकन डाउन हो गई हैं, क्योंकि फर्मेंटेशन की प्रोसेस में ऑलरेडी ब्रोकन डाउन है। तो आपकी जो इंटेस्टाइन है उसको बहुत ज्यादा काम नहीं करना पड़ता
उनको डाइजेस्ट करने के लिए। तो उसको बहुत ज्यादा काम नहीं करना पड़ता है, तो आपका जो डाइजेशन है वो स्मूथ हो जाता है। और जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं फर्मेंटेड फूड में, ये आपको जो डाइजेस्ट करने की प्रोसेस है दूसरी चीजों को, उसमें भी हेल्प करते हैं। जो फर्मेंटेड की प्रोसेस है या फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस है, उसमें ऑलरेडी जो ब्रोकन डाउन की जो प्रोसेस है, उसके चलते आपका जो डाइजेशन है वो स्मूथ हो जाता है। नंबर 2, जो इन्फ्लेमेशन है, ऐसा माना जाता है कि आप बहुत सारी जो बीमारियां हैं इनके जिम्मेदार है। तो अगर आप प्रोबायोटिक्स ठीक मात्रा में लेते हैं जो आपको फर्मेंटेड फूड में मिलते हैं, तो वास्तव में आपका जो इम्यून सिस्टम है वो प्रॉपरली काम करता है। अगर इम्यून सिस्टम प्रॉपरली काम करेगा तो इन्फ्लेमेशन से होने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं वो नीचे की तरफ रहेंगी। जो सबसे ज्यादा इन्फ्लेमेशन जो करता है, जो क्रिएट करता है रिस्क, वो हार्ट डिजीज के लिए करता है, वो डायबिटीज को जनरेट करने के लिए करता है, और कैंसर्स के लिए करता है। तो अगर इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स कम होंगे तो यह बात सही है कि प्रोबायोटिक फूड जो आपको फर्मेंटेशन से मिलते हैं उनसे मार्कर इम्यून मार्कर्स कम प्रॉपर रहेंगे, तो आपके जो रिस्क है हार्ट डिजीज की या डायबिटीज की या कैंसर्स की, वो हमेशा नीचे की तरफ आएगी। नंबर 3 जो है वो जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन है उसकी प्रोसेस हमेशा बेटर होती है। ये बात सही है कि जितने भी फर्मेंटेड प्रोडक्ट हैं ये वास्तव में कुछ उस तरह के सब्सटेंस को डीएक्टिवेट करने की ताकत रखते हैं जो हम खाते हैं, जिन्हें एंटी न्यूट्रिएंट कहा जाता है। हम जो कुछ खाते हैं वो हर चीज बेनिफिशियल नहीं है, हम हार्मफुल भी चीजें खाते हैं और ये एंटी न्यूट्रिएंट की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन अगर आप फर्मेंटेड प्रोडक्ट लेते हैं उसमें लाइव बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें प्रोबायोटिक की कैटेगरी में कहा जाता है, तो जो एंटी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको डीएक्टिवेट कर देते हैं। जो जितने भी एंटी न्यूट्रिएंट्स हैं ये वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं उनको एब्जॉर्ब करने से रोकते हैं। जैसे आयरन का जो एब्जॉर्प्शन है ये बहुत प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, जिंक है, विटामिन D12 है, विटामिन K है, इनके एब्जॉर्प्शन को एंटी न्यूट्रिएंट्स गड़बड़ करते हैं। तो अगर आप फर्मेंटेड फूड लेते हैं तो इनका एब्जॉर्प्शन प्रॉपर हो जाता है, इन आपको बेनिफिट मिलता है। नंबर 4, जब भी आप फर्मेंटेड फूड लेते हैं उसमें प्रोबायोटिक हैं, तो ये जो गुड बैक्टीरिया हैं ये आपके इंटेस्टाइन के अंदर जो बैड बैक्टीरिया हैं उनको फाइट करते हैं, उनको खत्म करते हैं, उनको अलग करते हैं। जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया हैं वास्तव में आपका जो इंटेस्टाइन है उसका जो पीएच लेवल है उसको नीचे कर देता है। अगर ये नीचे की तरफ कर देगा तो जो जर्म फाइटिंग जो प्रोटीन्स हैं वो डेवलप हो जाते हैं, और जर्म फाइटिंग प्रोटीन्स अगर डेवलप हो जाएंगे तो जो ओवरग्रोथ है हार्मफुल बैक्टीरिया की वो हमेशा नीचे की तरफ आएगी। तो इसलिए जो गुड बैक्टीरिया है वो आपके बैड बैक्टीरिया को बाहर करने की ताकत रखते हैं। तो इसलिए जो फर्मेंटेड फूड्स हैं आपको वास्तव में इस्तेमाल करने की जरूरत है। जो फर्मेंटेड फूड्स हैं वो आपको लाइव बैक्टीरिया प्रोवाइड करते हैं। जो लाइव बैक्टीरिया हैं वो प्रोबायोटिक कहलाते हैं, लेकिन आपको जब आप परचेज करते हैं उसको आपको ठीक से देखने की जरूरत है। ये बिल्कुल सही बात है कि अगर आप घर में फर्मेंटेड फूड बनाते हैं दैट इज बेस्ट, वो सबसे अच्छी पॉलिसी है। आप जो अचार घर में बनाते हैं उसमें वास्तव में जो फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स हैं उसमें होते हैं। जो आप sauerkraut बनाते हैं घर में उसमें फर्मेंटेड जो ना प्रोडक्ट बनते हैं। जो आप ब्रेड बनाते हैं, सार्डो ब्रेड है आप इस्तेमाल करते हैं, वो बिल्कुल फर्मेंटेड होती है। तो घर में आप बनाते हैं तो उससे अच्छी कोई बात नहीं है, लेकिन कभी आपको मार्केट से परचेज भी करना पड़ता है। अगर आप मार्केट से परचेज कर रहे हैं तो आपको ध्यान से देखने की जरूरत है कि एक्चुअली आपको लाइव कल्चर्स लेने चाहिए जिसके अंदर लाइव बैक्टीरिया होते हैं। जैसे आप लेबल्स देख लिए, जो योगर्ट होगा वो हमेशा उसमें लाइव कल्चर्स होंगे। जिस भी चीज में लाइव कल्चर हैं, जितने भी फर्मेंटेड फूड प्रोडक्ट्स हैं उनमें वास्तव में आपको हल्के से बबल्स दिखाई देंगे। ये हमेशा रेफ्रिजरेटर रिक्वायर करते हैं, तो जो इस तरह के जो प्रोडक्ट होंगे वो हमेशा आपको फ्रिज में मिलेंगे। जो ऐसे ही शेल्फ में जो प्रोडक्ट होते हैं, भले ही उनके ऊपर लिखा हो कि वास्तव में फर्मेंटेड फूड प्रोडक्ट है, ये एक्चुअली फर्मेंटेड नहीं होते हैं। ये टिपिकली पिकल्स होते हैं, अचार होते हैं जो विनेगर में तैयार किए जाते हैं। इनमें कोई लाइव ऑर्गेनिज्म नहीं होते हैं, तो इनमें कोई प्रोबायोटिक नहीं होते हैं। जो प्रोबायोटिक होंगे वो हमेशा फ्रिज के अंदर मिलेंगे आपको सुपरमार्केट में। जैसे योगर्ट जैसी चीज है वो अंदर मिलेगी आपको हमेशा। इस तरह की चीजों पर हमेशा आपको हल्के से बबल्स दिखाई देंगे अगर उसमें लाइव बैक्टीरिया हैं तो इसलिए जो फर्मेंटेड फूड्स हैं वो आपकी बॉडी के लिए चाहिए। जो फर्मेंटेड फूड्स हैं वो आपको हेल्प करते हैं। जो फर्मेंटेड फूड्स हैं उनमें लाइव बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें कहा जाता है प्रोबायोटिक।
ये बात सही है कि जो हाई फाइबर आइटम है वो भी आपको पीछे से मदद करते हैं जो प्रोबायोटिक हैं उनको बढ़ाने में। तो इसलिए जो इस तरह के जो फर्मेंटेड फूड्स हैं आपकी इंटेस्टाइन के लिए बहुत सारे लेवल्स पर काम करते हैं, तो इसलिए आपको उसको अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत है। तो जहां तक फूड फर्मेंटेड फूड्स का सवाल है, ये आपकी जो हेल्थ है इसके लिए बेनिफिशियल है और इनको यूटिलाइज किया जाना चाहिए। तो जो फर्मेंटेड फूड्स का यूटिलाइजेशन है उसको समझने में अगर ये वीडियो आपको हेल्प करता है, जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लीवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।